सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 के पहले महीने का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक भाव विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा सिंह राशि स्थान में 20, 21 और 22 जनवरी 2022 के समय अंतराल में अपने प्रभाव को यहां रखने वाले होंगे, यानी सिंह राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। चतुर्थ भाव में मंगल स्वराशि स्थान में ही है, एक तरह से स्वग्रही है। तो वहीं आप ये देखिएगा कि इनकी ये यात्रा 16 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि स्थान में रहेगी और उसके बाद में मंगल धनु राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल केतु का शुरुआती स्तर के ऊपर अंगारक रहेगा, उसके बाद में ये युति संगत स्थिति समाप्त हो जाएगी। केतु वैसे भी मंगलवत फल करने वाले ही होते हैं। पंचम भावस्थ आधार में शुक्र निरंतर गतिमान है और पूरे ही महीने यहाँ बृहस्पति के राशि स्थान में ही रहेंगे। सिक्स्थ हाउस की जो आप पोजीशन देख रहे हैं, इसमें सूर्यदेव 14 जनवरी 2022 से ही मकर राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। उसके पहले सूर्यदेव यहाँ पंचम भाव में रहने वाले होंगे, यानी धनु राशि स्थान में रहेंगे। खरमास समाप्त होगा और उसके बाद में सूर्यदेव यहाँ मकर राशि स्थान में पुत्र के राशि स्थान में पुत्र के साथ में ही निरंतर चलायमान, यानी शनिदेव की स्थितियां षष्ठेश होकर षष्ठ भाव में ही है। बुध पूरे ही महीने मकर राशि स्थान में ही रहने वाले हैं। गौर कीजिएगा कि लाभ भाव के अधिपति और धन भाव के अधिपति ऋण भाव के साथ में गतिमान, तो वहीं महीने के दूसरे पखवाड़े में यहाँ सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। वहीं पिता और पुत्र के जो शत्रुवत संबंध रहते हैं, वहाँ कोई ग्रह एक तरह से सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है, तो वो है बुध। इसी वजह से बुध की यहाँ परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कही जा सकती है। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति निरंतर गतिमान है। शनिदेव के मूल त्रिकोण में एक तरह से पंचमेश की स्थितियां निरंतर गतिमान रहने वाली होगी। राहु की जो आप पोजीशन देख रहे हैं, बाय डिफॉल्ट अप्रोच में केतु चतुर्थ में, तो राहु यहाँ दशम भाव के साथ में गतिमान रहेंगे। हम शुरुआत करते हैं इस चर्चा की प्रथम भाव के साथ में। व्यक्तित्व क्या कह रहा है, आत्मविश्वास की झलक क्या है, लोगों के साथ में संबंध किस तरह से बढ़ सकते हैं, कोई भी नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो क्या ये समय सही है। आप देखिएगा कि शुरुआती स्तर के ऊपर जब सूर्यदेव यहाँ अपने राशि भाव से नवम पंचम का संबंध बनाएंगे, यानी जो ये 14 जनवरी 2022 तक का समय अंतराल रहेगा, यह आपके आत्मविश्वास की अनूठी झलक लेकर आएगा। शुक्र और सूर्य में शत्रुता है, परंतु शुक्र अभिव्यक्ति की ताकत देते हैं, साथ ही साथ में सूर्य भीतर के आत्मविश्वास के साथ में व्यक्ति को मुखरित करने वाले होते हैं। तो इसी वजह से सूर्यदेव की ये स्थितियां शुरुआती स्तर पर बेहतर है। इन 14 दिनों के अंदर कोई भी इंटरव्यू की अप्रोच सामने निकल कर आती है। इस पखवाड़े में आप किसी भी यात्रा संबंधित स्तर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय विशेष आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा कहा जा सकता है। अब इस बात पर भी यहाँ गौर करते हुए चलिएगा कि जो नौकरी पेशा जीवन के अंदर बाधाएं लंबे समय से आ रही थी, किसी व्यक्ति विशेष से चर्चा करके उसको क्लैरिटी देनी थी कि हम इस तरह से कार्य करते हैं, आप जो गफलत हमारे लिए पाले बैठे हैं वो सही नहीं है, तो यहाँ इस फ्रेम के अंदर आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी कही जा सकती है। इसको यदि और गहनता के साथ में हम लेकर चलने का प्रयास करें तो आप ये देखिएगा कि सूर्यदेव जब षष्ठ भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो यहाँ से आपके आत्मविश्वास में हल्की फुल्की कमी आ सकती है, ये एक बात ज़रूर है। और वहीं पर निर्णय की प्रवृत्तियाँ जो कई बार व्यक्ति विशेष को परेशान करती है, वो हावी हो सकती है, उससे आप ज़रूर संभलें। व्यापारिक जीवन के अंदर इस एक बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि जब सूर्यदेव यहाँ सिक्स्थ हाउस में प्रवेश कर जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति जब पूरे ही महीने राशि भाव को देखने वाले होंगे, तो व्यापार के अंदर निर्णय की प्रवृत्तियों के अंदर 14 जनवरी से 31 जनवरी 2022 के मध्य जो आपने पहले से सोचा हुआ कोई भी निर्णय था उसको एग्जीक्यूट करना है, उस लिहाजा आप आगे बढ़ सकते हैं।
ये एक बात। दूसरे आधार पर जो लोगों के साथ में सामंजस्य स्थापित करना होता है, वहाँ पर आप जितना समझने की ओर चलेंगे स्थितियों को, उतना ही बेहतर रहेंगे। ये निवेदन के महीने के दूसरे पखवाड़े में, यानी जो 14 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2022 तक का समय अंतराल है, आप कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में भी किसी भी पोजीशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। उस लिहाजा ये समय विशेष काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। इस एक निवेदन को आप यहाँ स्वयं के लिए आत्मसात करने का प्रयास कीजिएगा। कई बार व्यक्ति व्यापारिक जीवन के अंदर एक लकीर खींच कर जाता है कि इसके नीचे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। आपको रिश्ते मिल सकते हैं, आपको कामकाज का आधार मिल सकता है, आपकी सक्रियता बढ़ सकती है, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी बेहतरी आ सकती है। इसी वजह से कहीं पर भी समझौते के साथ में किया गया निर्णय यहाँ निरर्थक साबित होता हुआ नजर नहीं आता। वहीं द्वितीय भाव की हम यदि चर्चा करें, आप देखिएगा बुध यहाँ द्वितीय भाव से यानी धन भाव से नवम पंचम को बनाने वाले होंगे और साथ ही साथ में शनिदेव के साथ में गतिमान रहेंगे। ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से परेशान कर रही थी, तो यहाँ धनागमन बढ़ने वाला है। इसी वजह से आप ऋण को चुकाने की ओर जा पाएं। थोड़ा सा और गहराई के साथ में इस बात को हम यदि समझते हैं तो आप ये देखें कि धनेश की जो स्थितियां हैं वो यहाँ रोग, ऋण और रेपु भाव के साथ में है, परंतु शनिदेव और बुध साथ में है और शनिदेव यहाँ स्वराशि स्थान में है। इसी वजह से ऋण से संबंधित कोई भी स्थिति लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, तो यहाँ जो आपकी कॉन्शियस अप्रोच है वो लगातार एक ही सिरे के साथ में चलने वाली होगी कि हमको वहाँ से फारिग होकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। ये एक स्पष्टता, हालांकि धनागमन यहाँ ठीक ठाक तौर के ऊपर नजर आता है। इस एक स्पष्टता को अपने साथ रखें और वहीं पर जो वाणी संबंधित कामकाज है वहाँ आप जितना धैर्य रखकर चलेंगे उतनी स्वयं के लिए आप यहाँ बेहतरी को निर्मित करने वाले होंगे। जो भी कहना है, जिस लिहाजा कहना है, जिस वजह से कहना है, ये सब कुछ स्पष्ट रहे, उसके बाद में ही आप अपने मंतव्य को सम्मुख रखने वाले हों। ये एक निवेदन पारिवारिक जनों के साथ में ये जो समय विशेष पूरे ही माह अंतराल के अंदर चलेगा, इतना बेहतर नहीं कहा जा सकता। छोटे छोटे कॉन्ट्राडिक्शंस मन को व्यथित कर सकते हैं। देखिए, कामकाजी जीवन के लिहाजा ऊर्जा बनी हुई है, भले ही व्यापार हो चाहे नौकरी, किंतु छोटे से क्लैशेस आए और उसने आपकी सबकॉन्शियस को घेर के रख दिया, उससे संभलने की जरूरत रहेगी। हाँ, एक बात जरूर है कि आप प्रॉपर्टी संबंधित किसी भी निर्णय की स्थितियों की ओर जाकर अपने फाइनेंशियल बर्डन को कम करना चाहते हैं। चतुर्थ भावस्थ आधार में मंगल सपोर्ट कर रहे हैं, बुध की पोजीशन भी सपोर्ट करती हुई है। इस एक स्पष्टता को अपने साथ आप जरूर रखें। वहीं पराक्रम भाव की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि पराक्रमेश होकर शुक्र पंचम भाव में है, बृहस्पति के राशि स्थान में है और लाभ भाव के साथ में इनका दृष्टि निक्षेपण जुड़ा हुआ है, जहां शुरुआती स्तर पर मंगल भी अपनी दृष्टि को रखने वाले होंगे। इसी वजह से कॉरपोरेट कल्चर के अंदर आपको जहां अपनी अभिव्यक्ति के अंदर एक ताकत को लेकर चलना होता है, वो यहाँ आपके लिए समग्र तौर के ऊपर निर्मित रहने वाली रहेगी। उसमें इनकार करने वाली बात नहीं। थोड़ा सा और गहराई के साथ में हम इस स्थिति को देखें तो जो आपको अभी तक कलीग्स का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, वहां से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखें, किंतु जो आपकी स्वयं की ताकत है, आपका स्वयं का अनुभव है, वो यहाँ आपको बेनिफिट दे रहा है। इसी के साथ में जो यात्राओं से संबंधित कामकाज होते हैं वहाँ पर भी अपनी स्वीकारोक्ति आप बनाकर रखें। आकस्मिक स्तर पर कई यात्राएं निकल कर आ सकती है, किंतु अंततोगत्वा वो यात्राएं आपको परिणाम की ओर लेकर जाने का एक आधार निर्मित कर रही है। इसी वजह से निरंतर गतिमान रहने का प्रयास जरूर करें। थोड़ा सा और गहराई से इस बात को हम देखें तो भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों के अंदर विचलित होने वाली स्थितियों से समग्र तौर के ऊपर आपको संभलने की ज़रूरत रहेगी। महत्वाकांक्षाएं लोगों के सामने जग जाहिर हो सकती है और उनके द्वारा जो भी रिएक्शंस आते हैं उससे आप खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करें। यानी कि आप कुछ नया करना चाहते हैं, मित्रों को बताया, कलीग्स को बताया, वहाँ से आप हंसी के पात्र बने, किंतु आपको मालूम है कि हमारा रास्ता क्या है, हम किस ओर बढ़ रहे हैं। जब ये स्पष्टता भीतर तक निर्मित हो तो फिर रोकने और थकने की ज़रूरत नहीं है। गतिमान स्वयं को आप करते चले जाइएगा, ये स्पष्टता ज़रूर रखें।
वहीं चतुर्थ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं, आप देखिएगा मंगल की यात्रा 16 जनवरी 2022 तक यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में ही चलायमान। इसी वजह से भूमि से संबंधित किसी भी कामकाज की ओर आपको गतिमान होना है। उस हिसाब से शुरुआती समय अंतराल बेहतर कहा जाएगा। आप रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में है, कोई व्यक्ति विशेष मलमास की वजह से निर्णय को रोके हुए है, तब भी आप उससे चर्चाएं जरूर करते रहें। उस एक गैप को कहीं पर भी क्रिएट नहीं होने दें। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप जरूर बनाकर रखिएगा। दूसरे आधार के ऊपर एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के अंदर समग्र तौर के ऊपर यह महीना आपके लिए बेहतर कहा जा सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर मोह जनित चिंताएं लगातार रहेंगी। केतु गतिमान है और 16 जनवरी के बाद से इनकी यात्रा अकेले चलने वाली होगी। इसी वजह से केतु मोह देते हैं, आसक्ति देते हैं। कोई भी यात्रा घर परिवार के साथ में जुड़ी हो, आप दूरस्थ स्थितियों के साथ में रह रहे हैं, तो वहाँ आपको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी मेल मुलाकात आपको संतुष्टि देती चली जाएगी। मानसिक सुख में यहाँ पर कमी नजर आती है, इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में ये समय बेहतर कहा जाएगा। इसी के साथ में आप ये भी गौर कीजिएगा कि जो यहाँ पर मंगल की स्थितियां बनी हुई है, मेडिकल फील्ड के साथ में आपको भागदौड़ मिलेगी, किंतु परिणामों के अंदर भी बेहतरी प्रतिध्वनित होती चली जा रही है। ये एक पॉजिटिव अप्रोच कही जाएगी। वहीं पंचम भाव में शुक्र है और पूरे ही महीने शुक्र यहाँ धनु राशि स्थान में ही है और पंचमेश स्वयं यहाँ सप्तम भाव के साथ में है। इसी वजह से जो शेयर मार्केट से संबंधित कामकाज होते हैं, वहाँ आप एक अलग तरीके की तीव्रता को देखने वाले होंगे। मंगल जब 16 जनवरी के बाद से यहाँ पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहाँ से जो शिक्षा संबंधी कामकाज होते हैं, शेयर मार्केट में जो आपने स्टडीज की है, उसके रिफ्लेक्शन और पॉजिटिव रहेंगे। तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में यदि आपका जुड़ाव रहा है और आप पुनः अध्ययन की ओर जाना चाहते हैं, यहाँ सहयोग निर्मित। किंतु आप ये याद रखें कि जो संतान पक्ष है, उनके साथ में जो वैचारिक मतभेद निकल कर आते हैं, इस महीने उससे सावधान रहें। वो कोई भी बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं अपनी एजुकेशन को लेकर, अपनी मैरिज को लेकर, तो आप चर्चाओं की ओर जाइएगा। सीधा निर्णय की ओर लेकर जाने से स्थितियों को आपको संभलना चाहिए। जो महिलाएं संतान सुख की ओर हैं, यदि आप 16 जनवरी से 23 जनवरी के मध्य ट्रैवल को थोड़ा सा अवॉइड करके चलते हैं, तो उसको ज़्यादा ठीक कहा जाएगा। वहीं यदि हम षष्ठ भाव की ओर बढ़ें, तो प्रथमतया अब इस बात पर गौर कीजिएगा कि सूर्यदेव पंचम भाव से निकलकर जब षष्ठ भाव में यहाँ प्रवेश करेंगे, उसके बाद से ही 14 जनवरी 2022 से ही आपको अस्थि से संबंधित विकारों से, यानी बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई जो भी प्रॉब्लम होती है, उससे यहाँ काफ़ी हद तक संभलना चाहिए। वहीं पर ऑर्थराइटिस प्रॉन अप्रोच आपकी रही है, यानी कि गठिया से संबंधित जो भी रोग की स्थितियां रहती है, वहां पर भी इस महीने के अंतराल में आप अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। जो रेगुलर एक्सरसाइज आदि के साथ में आप चले हैं, उसमें कहीं पर भी आपके लिए एक तरह से अनुशासन की कमी नहीं निकले, ये आप ध्यान रखिएगा। बुध की इस स्थिति की वजह से जो शत्रुओं के साथ में भी कई बार समझौतों की स्थितियां बनती है, वो यहाँ आपके लिए निर्मित हो सकती है। हालांकि इस महीने शत्रु इतने हावी नहीं है। ऋण संबंधी स्थितियों में यह महीना मेजर लेवल की रिलीफ आपके लिए लेकर आ सकता है। इसी वजह से वहाँ अपनी जद्दोजहद को निरंतर बढ़ाते चले जाइएगा। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति है और आप थोड़ा सा और गौर से देखते हैं तो देवगुरु बृहस्पति पंचमेश होकर सप्तम भाव में है। आप किसी भी रिलेशन के साथ में चले हैं और अब रिश्ते को गृहस्थ के रूप में देखना चाहते हैं, उस हिसाब से ये समय आपके लिए व्यवस्थित कहा जाएगा। गृहस्थ के साथ जो सहयोग की आप आशा और अपेक्षा लंबे समय से लेकर चल रहे थे, वहाँ से भी आपके लिए स्थितियाँ काफ़ी हद तक बेहतर, यानी गृहस्थ के साथ में सामंजस्य बना रहेगा। भले ही सप्तमेश स्वयं से द्वादश हो, किंतु वो स्वयं अब कुंभाभिलाषी हो चुके हैं। अप्रैल के साथ में परिवर्तन की ओर जाएंगे, तो जो एक तरह से अंशगत व्यवस्थाएं होती है, उसमें ढलान की ओर अग्रसर है। इसी वजह से अब रिश्तों के अंदर जो पुनः जुड़ाव की प्रवृत्तियां दिखाई देनी चाहिए, उसके आधार बने हुए हैं। किसी भी तरीके से क्लैशेस चल रहे थे और अब आप उसको एक तरह से हटाना चाहते हैं, पुनः जुड़ना चाहते हैं, ये महीना उस लिहाजा काफ़ी हद तक सार्थक कहा जाएगा।
वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो व्यापारिक स्तर के ऊपर स्थितियां होती है उसके अंदर नए ऋण की स्थितियों से बचें, और जो भी आपके लिए व्यापारिक गतिविधियों के अंदर लोगों से जुड़ने का आधार होता है उसमें भी थोड़ा सा समय लगाने का प्रयास आपको इस माह के अंतराल में करना चाहिए। ये एक निवेदन प्रमुख तौर पर आपसे हम करेंगे। हालांकि टिम्बर संबंधी कामकाज हो गया और साथ ही साथ में प्रकाश से संबंधित कोई भी कामकाज हो गया, इवेंट मैनेजमेंट से संबंधित कोई भी कामकाज हो गया, या फिर आप सोशल मीडिया से संबंधित किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में है, ये समय आपको इस महीने व्यवस्थित करता चला जा रहा है। वहीं अष्टम भाव के लिए हम चर्चा करते हैं तो अष्टमेश होकर देवगुरु बृहस्पति स्वयं से द्वादश रहेंगे, ये एक प्रमुख प्रवृत्ति निकल कर आती है। इसी के साथ में आप ये देखिएगा कि जो रिसर्च से संबंधित कामकाज में आपका व्यापारिक आधार जुड़ा हुआ है वहाँ बेहतरी है, और वहीं जो मेटल से संबंधित कामकाज होते हैं शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी यहाँ आप देखिए कि अष्टम भाव पर ही रहेगी। मंगल भी जब यहाँ 16 जनवरी के बाद से पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो इनकी चौथी दृष्टि भी अष्टम भाव पर रहेगी। ऐसे कार्यों के अंदर वृद्धि के सिरे निकल कर आ सकते हैं। विदेश संबंधी स्थितियों में ये जो महीना है ठहराव लिए हुए है, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं आपको रखने से बचना चाहिए। वहीं नवम भाव की ओर इस यात्रा को हम लेकर बढ़ें तो नवमेश स्वयं यहाँ चतुर्थ भाव के साथ में और उसके बाद में पंचम में प्रवेश करेंगे। ऐसी स्थितियों के साथ में आपके लिए हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ बेस शानदार है, और वहीं पर ज़मीन संबंधी कामकाज के अंदर शुरुआती स्तर पर जो भाग्य का सहयोग है वो भी बेहद अच्छे तरीके से यह आपके लिए निर्मित होता चला जा रहा है। अनुभव फायदा देने वाले होंगे, और वहीं पर आपने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है और अब आप जॉब की ओर बढ़ना चाहते हैं, उस हिसाब से ये समय शुरुआती स्तर पर ही आपको सफलता के साथ में जोड़ सकता है। अपनी पूरी ही स्थितियों को यहाँ पर आप बहुत अच्छे से जोड़कर चलिएगा। जितनी यहाँ पर आप कोशिश करेंगे उतना ही परिणामों के साथ में जुड़ने वाले रहेंगे। दशम भाव में राहु है, कर्म के साथ में अब भ्रम धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हैं। शुक्र की स्थितियां भी एक तरह से योग कारक आधार को निर्मित करती है। गौर करें कि नवमेश चतुर्थ में, दशमेश यहाँ पंचम के अंदर, ये दोनों ही स्थितियां जो भाग्य और कर्म की है, जब सुख और क्षमताओं के साथ में जुड़ जाती है तो व्यक्ति को काफी हद तक नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन भाग दौड़ की ताकत देती है। और भाग दौड़ की ताकत जब परिणामों को लेकर आती है तो बेहतर नौकरी पेशा जीवन में किसी भी तरीके के भय को रखने की आवश्यकता नहीं। प्रोएक्टिव होकर आप कामकाज कर रहे हैं और अनुशासित इस पूरे ही महीने आप बहुत अच्छे से हैं। स्वास्थ्य में बस बोन और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए परेशानियों का ख्याल रखते हैं तो ये समय सार्थकता को उपलब्ध करवाता चला जाएगा, इसमें कहीं पर भी कोई दुराय नहीं है। वहीं लाभ भाव के साथ में जो बुध की स्थितियां हैं, इसी वजह से पुनः आपसे निवेदन करेंगे कि स्वास्थ्य के अंदर काफी हद तक संभलें। सर्वांगीण लाभ के अंदर हल्की फुल्की कमी रहेगी, उतनी वृद्धि नहीं जितनी अपेक्षित आधार के ऊपर रहनी चाहिए। किसी एक क्षेत्र के अंदर आप बहुत अच्छे से बढ़ गए और दूसरे क्षेत्र के अंदर विकास का क्रम उतना तेज नहीं है, ये प्रवृत्तियां यहाँ पर नजर आती है। वहीं द्वादश भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा विदेश संबंधी कार्यों में, जैसा हमने आपको बताया, थोड़ा सा ठहराव है, इतनी तेजी नहीं। अनर्गल खर्चे इस महीने परेशान करेंगे, किंतु लॉन्गर टर्म की अप्रोच के अंदर आपको डिस्टर्ब करने वाले नहीं होंगे। कोई खर्चा आया, व्यतीत किया, कुछ दिनों के अंदर आप रिकवर हुए और पुनः एक सिमेट्रिकल फ्लो के साथ में एस्टेब्लिश हो गए। ये पोजीशन कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के अंदर शनिदेव के दृष्टि निक्षेपण की वजह से, दूसरे अंतराल के अंदर सूर्यदेव की दृष्टि की वजह से यहाँ आपको काफी हद तक रिलीफ की एक तरह से अप्रोच मिल सकती है, जिसको भी आप स्वीकारोक्ति के रूप में जरूर लेकर चलें। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए जनवरी 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।